राखी ब्रेकफास्ट लाओ जल्दी से, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सैंडविच खाकर ऑफिस जाऊं मैं? बाबू जो बना है वही खाकर ऑफिस जाओगे ना। मोटी तुम हो, मैं थोड़ी हूँ मोटा। मुझे पता है मैं मोटी हूँ, तुम नहीं हो। ये क्या कर रही हो तुम एक्सरसाइज कर रही हूँ। इस वक्त? हाँ क्यों, इस वक्त एक्सरसाइज करना मना है? सिर्फ एक दिन तुम सिर्फ 24 घंटे के लिए अदिति को संभाल के देखो। ये लो भाई, संभालो अपने बेटे को। यार राखी, ये क्या कंपटीशन है यार कि बाप हूं तो इसको संभालना जरूरी है। एक बात बताओ, नाम क्या है इसका? अद्विक सिंह। तुम्हारा बेटा है तो टाइटल के नाम पे, जब तुम्हारा बेटा है तो इसकी जिम्मेदारी के नाम पे या इसको सुलाने के नाम पे सिर्फ मेरा बेटा क्यों? आज से मैं 8 बजे ही सो जाऊंगी। अब तो तुम हो ही गए हो अद्विक को संभालने के लिए। अरे बताते तो जाओ, संभालोगे कि नहीं? किस तकलीफ से गुजर रहा है भाई? बच्चे को संभालने की तकलीफ से गुजर रहा हूँ। तू संभालता है अद्विक को? हाँ यार राखी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं ये दलिया, खिचड़ी, सैंडविच, ये सलाद नहीं खा सकता, ये खाकर जिंदा नहीं। राखी, ये टॉर्चर है। टॉर्चर है तो टॉर्चर ही सही। जो बना है चुपचाप खा लो। हाँ बोल। बियर पिएगा? हाँ यार पीऊंगा, क्यों नहीं पीऊंगा। ठीक है, फिर 1 घंटे में मेरे घर आ जा। हाँ ठीक है। तो और सुन यार, बियर के साथ ना चिकन का भी इंतजाम कर देना भाई। 10 दिन से कुछ भी बढ़िया नहीं खाया है। और 2 तरीके का चिकन चाहिए मुझे। एक तो रोस्टेड चिकन जो बियर के साथ खाएंगे, और दूसरा यार कढ़ाई चिकन चावल के साथ। यार मुंह में पानी आ गया भाई मेरे। ठीक है, फिर तू एक काम कर, अभी ना 4 बजे हैं, ठीक है? 1 घंटे बाद मुझे सरदार जी के मीट शॉप पर मिल, वहीं से चिकन खरीदते हुए और मेरे फ्लैट पर चलेंगे, वहीं पर बना लेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। चल बाय। तुम कहाँ चली? मैं चली जुम्बा क्लास। क्या संडे को? हाँ, आज 2 घंटे की स्पेशल क्लास है। और अद्विक को कौन संभालेगा? तुम संभालोगे, और कौन संभालेगा? मैं कैसे संभाल सकता हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं संभाल सकते? अरे यार, एक जरूरी काम से मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? कहीं जाना है। तेजस देखो, आज संडे है, तुम ऑफिस का बहाना भी नहीं मार सकते। अरे यार, एक जरूरी काम से मुझे किसी से मिलने जाना है राखी। ठीक है, तुम्हें कहीं भी जाना है, तुम 2 घंटे बाद जाना। आज स्पेशल क्लास है, मैं वो मिस नहीं कर सकती। अरे यार, ये तुम्हारे स्पेशल क्लास के चक्कर में मेरे तो संडे के लग गए ना। तुम्हें पता है, एक संडे ही मिलता है मुझे अपने दोस्तों से मिलने के लिए, उसमें भी तुम मस्ती करने जा रही हो। मैं मस्ती करने जा रही हूँ? मैं जुम्बा क्लास के लिए जा रही हूँ, फिट होने के लिए जा रही हूँ तेजस। अरे यार, ये राखी क्या तुम फिट होना लगा रखा है? ये तुम फिट होने के चक्कर में मुझे भूलते जा रही हो। रात में जल्दी सो जाती हो क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाती हो क्योंकि जिम जाना है। तुम करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहूंगी तेजस? तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं पतली हो जाऊं, अपना ख्याल रखूं, कम खाऊं, डाइटिंग करूं, तुम्हारे मैनेजर की बीवी की तरह स्लिम ट्रिम हो जाऊं। तो वही कर रही हूं मैं। अरे तो स्लिम ट्रिम होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे भूलते जाओगी। तो ये तुम्हारा ही किया धरा है तेजस, भूल गए तुम? हाँ तेजस बोलो। हाँ राकेश, सुनो, आज डिनर पर मेरा मैनेजर और उसकी पत्नी आने वाला है, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। हाँ ठीक है, क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो यार, तुम तो कुछ भी बनाती हो, अच्छा ही बनाती हो। अच्छा ठीक है। कब तक आओगे तुम लोग? वही 9 साढ़े 9 तक आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी। और अद्विक क्या कर रहा है? वो सो रहा है। हाँ तो उसके उठने से पहले बना लो, वरना फिर बनाने देगा नहीं वो। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि अगर एक बार वो उठ जाएगा ना तो बनाने नहीं देगा। हाँ चलो ठीक है, बाय, आता हूँ। ठीक है।
आइए आइए। मैं जूस लेकर आती हूँ। तेजस, ये है तुम्हारी बीवी? हाँ जी सर। जब तुमको ज्यादा मीटिंग लग रही। अब हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता बेबी। बात तो तुम सही कह रही है, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तेजस, एक बात बताओ, तो अपनी बीवी को वेट लॉस करने के लिए क्यों नहीं बोलते? वो एक्चुअली सर अभी हमें कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है, इस वजह से वो मोटी हो गई, वरना स्लिम ही थी। अच्छा, कितने साल पहले हुआ है बच्चा? 1.5 साल पहले। 1.5 साल? 1.5 year यार। सी माई वाइफ, अभी हमें 8 महीने पहले ही बच्चा हुआ है और इसे देख के लग रहा है कि ये शादीशुदा है। वाह मैम, यू आर सो फिट। आपको देख के लग ही नहीं रहा कि आप एक बच्चे की माँ हो। इवन आप तो शादीशुदा ही नहीं दिख रही हो। ओह कम ऑन, वेदांत की तो आदत है ऐसी तारीफ करने की। अब इतने भी सुंदर नहीं हो। नहीं बाबू, तुम हो। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी हो और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो। इज दैट सो? यस। थैंक यू। थैंक यू। सर मैं डिनर प्रिपरेशन देख कर आता हूँ। क्या वो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये क्या होलिया बना रखा है? होलिया मतलब? क्या पहन रखा है ये? टी शर्ट और पजामा है। हाँ तो कुछ ढंग का नहीं पहन सकती थी? तुम्हें पता थी ना ये बात कि मेरा मैनेजर और उसकी पत्नी आने वाले हैं डिनर पर? हाँ तो तुम्हारा मैनेजर और उसकी वाइफ डिनर पर आए हैं और डिनर रेडी है। अब मैं क्या पहनकर उन्हें ग्रीट करती है तो उनको क्या मतलब? तुम थोड़ा सा बेवकूफ हो क्या? इंसान के पहनावे से उसकी सोच का पता चलता है, उसके स्टैंडर्ड का पता चलता है। हाँ मुझे ये बात पता है, पर मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्या कर रही थी जो तुम्हें टाइम नहीं मिला? मैंने तुम्हें 6 बजे ही फोन करके बोल दिया था ना कि मेरा मैनेजर और उसकी पत्नी आने वाले हैं। हाँ तो तुमने 6 बजे फोन करके मुझे ये थोड़ी बोला था कि मेरा मैनेजर और उसके वाइफ आएंगे और तुम्हें निहारेंगे। तुमने बोला था वो लोग डिनर पे आएंगे और डिनर रेडी है। राखी, तैयार होना इज अंडरस्टूड। एक छोटे बच्चे को भी पता होती है ये बात कि जब कोई घर में आता है तो तैयार होकर रहते हैं। ये बात मुझे भी पता है कि जब घर में कोई गेस्ट आता है तो रेडी होना होता है। हाँ तो जब आपको पता है तो फिर ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों सामने आ गए तुम उनके? क्योंकि खाना बनाते बनाते मुझे टाइम नहीं मिला तेजस। ऐसा क्या कर रही थी जो तुम्हें टाइम नहीं मिला? ट्रम्प के साथ मीटिंग थी तुम्हारी। ट्रम्प के साथ मीटिंग होती ना तो शायद टाइम मिल भी जाता मुझे, लेकिन मेरी मीटिंग तुम्हारे बेटे के साथ जो मुझे काम ही नहीं करने देता। मैं खाना बना रही थी और बनाते बनाते वो बीच में ही उठ गया, रोने लगा। मैंने डिनर बनाते बनाते साथ में उसको संभाला, उसको चुप कराया, उसको सुलाया। अब मैं शेरा वाली माता तो हूँ नहीं जो मेरे 4 हाथ है, 2 ही हाथ है ना मेरे। लेकिन फिर भी डिनर रेडी है, सब कुछ काम करके रखा है मैंने, लेकिन इस समय मुझे रेडी होने का टाइम नहीं मिला तो मैं क्या करूं? राखी, और कितने दिनों तक अद्विक का बहाना मारोगे तुम? ये सब तुमको बहाना लग रहा है? और नहीं तो क्या, बहाना नहीं तो और क्या है? मेरे मैनेजर की पत्नी को देखा तुमने? सिर्फ 8 महीने पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, मात्र 8 महीने पहले। उसको देख के लग रहा है कि वो 8 महीने पहले प्रेग्नेंट थी या उसमें उसकी डिलीवरी हुई है। शादीशुदा नहीं दिख रही है वो। और तुमने खुद को देखा है, तुम कैसे दिखती हो? मोटी भैंस, दिन में बस ठूसते रहती हो और पड़ी रहती हो, और अद्वी के नाम का बहाना मार रही हो तुम। देखो राखी, मैं तुमको साफ साफ बोल रहा हूं, अगर यही हालत रही ना तुम्हारी तो मैं ऑफिस से लोगों को बुलाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई मेरी बेइज्जती करे। मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ हो जाए उससे पहले खुद को संभाल लो। समझ आई बात?
कि जस्ट कभी किसी को इतना भी बुरा फील नहीं करवाना चाहिए कि वो अंदर तक टूट जाए, और तुमने मेरे साथ वही किया। तुमने मुझे रेगुलरली ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया, जैसे मोटी होके पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर दिया हो। तुम्हें याद है उस दिन जब हम पार्टी में जाने वाले थे तब तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुम रेडी नहीं हुए अभी तक? मैंने तुम्हें फोन पर ही बोला था ना रेडी होकर आने के लिए। अरे यार वो मैं भूल गई। भूल गई? यार राखी तुम दिन भर करती क्या हो जो भूल गई? तेजस मैं बहुत थकी हुई थी। अद्विक को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे रेडी भी होना है। अरे यार राखी तुम भी ना, जाओ अब जल्दी से जाकर रेडी होकर के आओ। तुम रेडी नहीं होगे? मैं हो जाऊंगा रेडी, मुझे कितना टाइम लगता है रेडी होने में। तुम जाओ पहले होकर आओ, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं होके आती हूँ। तेजस देखो कैसी लग रही हूँ मैं। ये क्या पहना है? साड़ी है, मम्मी जी ने दी थी गोद भराई पे। अरे तो गोद गोद भराई में जा रहे हैं क्या राखी? शरीर के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी मोटा है क्या? कॉर्पोरेट पार्टी का मतलब समझती हो? ट्रेंडी कपड़े पहनकर जाते हैं वहां पर। यार यू नो व्हाट, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुमसे पूछ लिया। मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें कहीं ले जाया जाए। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं 5 मिनट में ट्रेंडी सा पहन के आती हूँ। नहीं रहने दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। बस 5 मिनट दो ना, बस 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट। 5 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी अगर लिया ना तुमने तो मैं अकेले चला जाऊंगा। मैं 5 मिनट से पहले आ जाऊँ। तेजस देखना, ये थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा? थोड़ा वियर्ड लग रहा है। हाँ देखो ना, लगता है कपड़ा छोटा हो गया है। कपड़ा छोटा हो गया? कपड़ा छोटा हो गया या तुम मोटी हो गई हो राखी? जस्ट लुक एट योर सेल्फ। तुम कैसी मोटी भैंस दिख रही हो। जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड जस्ट लुक एट मी। तुम्हारा इतना हैंडसम हस्बैंड और तुम आंटी दिख रही हो। राखी तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है? अगर बाकी है तो अपना लेवल अप करो और मेरे लेवल पर आओ। मिरर देखती हो तुम? मुझे नहीं लगता देखती होगी। रुको मैं दिखाता हूं। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, जस्ट लुक एट योरसेल्फ एंड जस्ट लुक एट मी। तुम पता है कैसे दिख रही हो? मोहल्ले में जो बच्चे चिढ़ाते हैं ना आंटी लोग को मोटी भैंस कहकर, वैसी दिख रही हो तुम। राखी अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो प्लीज लूज सम वेट, वरना भगवान कसम खाकर बोल रहा हूं, अगर तुम अद्वैत की मां नहीं होती ना तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। समझ आ रही है बात?
तेजस, एक लड़की अपना सब कुछ डेडिकेट कर देती है अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, लेकिन बदले में उसको क्या मिलता है? बेइज्जती, ताने। तुमने कितना ह्यूमिलिएट किया है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं मोटी हो गई हूं। तुम्हें ये नहीं दिखा कि मैं मोटी क्यों हो गई? मैं मोटी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने हमारे बच्चे को जन्म दिया है। मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। मैं चाहती तो सेल्फिश हो सकती थी। मैं तुम्हें बोल सकती थी कि तेजस, मुझे जॉब करनी है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, लेकिन मैंने हमारे बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा, क्योंकि हमें बच्चा चाहिए था। मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी, अपना करियर बर्बाद कर दिया मैंने। क्यों? हमारे लिए। लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ह्यूमिलिएशन। तुमने मेरा कंपैरिजन अपने मैनेजर की वाइफ से किया। तुमने मुझे ये बोला कि उसने 8 महीने में ही अपना वेट कम कर लिया। उसने कर लिया, मैं नहीं कर पाई। क्या पता उसके घर में नौकर चाकर होंगे, एक फुल टाइम नैनी होगी जो उसका बच्चा संभालती होगी, एक फुल टाइम मेड होगी जो घर का काम करती होगी। क्या पता तुम्हारे मैनेजर की वाइफ के पास वेट कम करने के अलावा कोई और काम ही नहीं होगा। उसने वजन कम कर लिया, मैं नहीं कर पाई। शायद मुझे इतनी सुविधा मिलती तो मैं भी कर लेती, लेकिन मैंने फिर भी बिना कंप्लेंट के तुम्हारा घर संभाला, तुमको संभाला, तुम्हारा बच्चा संभाला। मैंने तुमसे कभी नहीं बोला कि तेजस एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं। यहां भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, कभी कोई कंप्लेन नहीं की कि तुम्हारा बजट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ह्यूमिलिएशन। तुमने मुझे मिरर के सामने ले जाके ये बोला कि मैं कितना हैंडसम हूं और तुम कितने बदसूरत हो। हैंडसम हो? तुमने कभी ये सोचा कि तुम हैंडसम क्यों हो? क्योंकि तुमने बच्चा पैदा नहीं किया है। तुम्हारा शरीर खराब नहीं हुआ है। फिर भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। तुमको पता है, प्रेगनेंसी से लेके प्रेगनेंसी से बाद एक औरत के शरीर में कितने बदलाव आते हैं। हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था मेरा। अद्विक के 1.5 साल के होने के बाद भी मैं झटके से उठ के बैठ नहीं सकती हूँ, दर्द होता है मुझे, लेकिन फिर भी बिना किसी कंप्लेन के मैं सारा काम करती हूँ। बदले में मुझे क्या मिला? ह्यूमिलिएशन। मेरा बच्चा दिन भर मेरा दूध पीता है। मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, वो पिएगा, मैं उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी बिना किसी कंप्लेन के मैं सारा काम करती हूँ, उसको संभालती हूँ। तेजस, तुमको एक रात 2 बजे तक जागना पड़ गया। तुमने हाहाकार मचा दी, सबको बता दिया कि मैं 2 बजे तक जागा। मैं 1.5 साल से ढंग से सोई नहीं हूं, रात रात भर जागी हूं मैं अद्विक के साथ, लेकिन फिर भी मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊं, तुमको डिवोर्स दे दूं, लेकिन फिर भी मैंने हमारे बारे में सोचा, हमारे बच्चे के बारे में सोचा। डिलीवरी के बाद हमारे बीच में इंटीमेसी कम हो गई।
अब तुम मेरे लिए उस तरीके से फील नहीं करते, ये मुझे पता चलता है। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, ये सोच के कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कंप्लेन नहीं करी। और फिर भी मैं जिए जा रही हूँ तुम्हारे लिए, अद्विक के लिए, हमारे लिए। लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ह्यूमिलिएशन। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इग्नोर करूं, अद्विक को इग्नोर करूं, हमारी फैमिली को इग्नोर करूं। इस बार मैं वेट कम करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं राखी, प्लीज खुद पर इतना प्रेशर मत ला। मैंने तुम्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए वो सब नहीं किया था। या सच कहूं तो हाँ, ह्यूमिलिएट करने के लिए किया था। मैं चाहता था कि तुम अपना वेट कम करो ताकि मैं तुम्हें फ्लॉन्ट कर सकूं, शान से लेकर तुम्हें घूम सकूं। पर मैं ये भूल गया था कि प्यार शरीर से नहीं, मन से किया जाता है, और वो प्यार तुमने मुझसे किया है। तुमने मेरे लिए अपना करियर खराब कर लिया, मेरे लिए अपना शरीर खराब कर लिया, मेरे लिए अपने नींद से समझौता कर लिया ताकि मैं लाइफ अच्छे से गुजार सकता। राखी, मैं तुम्हारी कुर्बानी समझ ही नहीं पाया कि तुमने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां की। और सच बताऊं कि इसमें मेरी गलती नहीं है। हमारे समाज ने हम लड़कों को ऐसे ही बड़ा किया है। हम औरतों के किए हुए को उनका फर्ज बताकर खुद को डिफेंड करते हुए आए। कभी ये रियलाइज ही नहीं कर पाया कि एक औरत अपने पति के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। बच्चा पेट में रखने से लेकर के, पैदा करने से लेकर के उसको पालने तक कितना मेहनत करती है। कहने के लिए कहो तो ये सारे काम बहुत आसान है, और करने पर आओ तो पता चलता है कि कितनी मुश्किलें हैं इसमें। और वो मैं एक रात में समझ गया जब तुमने मुझे अद्वैत को संभालने के लिए दी। मैं समझ गया कि तुम डेली किस सिचुएशन से गुजरती हो राखी, और ऐसी सिचुएशन में रहकर खुद पर ध्यान रखना कितना मुश्किल है ये मैं जानता हूं। इसलिए राखी, मैं तुम्हारे ऊपर से ये वेट कम करने का प्रेशर हटा रहा हूं। मुझे तुम में कोई चेंज नहीं चाहिए। तुम जैसी हो बेस्ट हो मेरे लिए। बस वो पुरानी राखी मुझे लौटा दो प्लीज राखी, मुझे वो पुरानी राखी लौटा दो। रोना बंद कर। बस बस, अब रुलाओगे क्या? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो इससे, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पक्का? हाँ पक्का। तो इसी बात पर तुम्हारा फेवरेट छोले भटूरे खाने चले? चलो, अभी जा सकते हैं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अद्विक कहाँ है? सो रहा है। सो रहा है? साला हमारी नींद खराब करके वो सो रहा है। चलो उसको उठाओ चल करके। ठीक है, जाती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि औरतें कितना कुछ सह लेती हैं। सुबह सबसे जल्दी उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, खुद का दर्द, खुद की तकलीफ सब भूल जाती है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो। ये सुनकर वो टूट जाती हैं, पर फिर भी दिखाती नहीं है। बिना शिकायत किए बस चलते रहती है। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम बिना टेंशन के कमा सकें। इसलिए मैं सारे मर्दों से ये अपील करना चाहता हूँ, औरत की इज्जत कीजिए। सिर्फ अपनी बीवी की नहीं, आपके आसपास औरत जिस रूप में भी हो उनकी इज्जत कीजिए। चाहे वो आपकी माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, दोस्त हो या कलीग हो, उनकी इज्जत कीजिए। उनका सहारा बनिए, उनका हौसला बढ़ाइए। सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शन से भी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे 100 गुना हिम्मत देता है और ज़्यादा मेहनत करने की, प्रेरणा देता है और ज़्यादा बेहतर करने की। कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा काम आपको कैसा लगता है। और सब्सक्राइब कर मेरे परिवार के साथ जुड़ भी सकते हैं। इससे आपका और मेरा बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।